आज जो हम समिट कर रहे हैं, मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट, इसका ज़रूर एक आगे बहुत बड़ा उद्देश्य है। कोई भी चीज़ या कोई भी विचार जब साकार रूप में प्रकट होता है तो उसके पीछे ज़रूर एक बहुत बड़ा दैविक उद्देश्य है। कुछ दिन पहले ही हमारी बातचीत हुई थी। गोपाल जी हमारे मित्र हैं और इस समिट के वो मेंटर हैं, और वो बातचीत करते करते आज आप सब लोग यहाँ पहुँच गए और सारे स्पीकर्स उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकारा, भाग लिया, अपने विचार प्रकट किए। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके सामने माँ लक्ष्मी प्रकट हो, माँ सरस्वती प्रकट हो, तो आप किसे चुनेंगे? आपने भी कहीं पर किसी ने तो आपको पूछा होगा बचपन में, तो हम अक्सर ये कहते कि पैसे, लक्ष्मी, पैसों की जरूरत है। तो कोई तो एक दोस्त उन सब में होशियार होता था, वो कहता था कि नहीं, आप माँ सरस्वती को मांगिए। आप उन्हें मांगेंगे तो माँ लक्ष्मी अपने आप आपके पीछे पीछे साथ साथ आएगी। ये सबके साथ हो चुका है, आप मानते हैं ना? ये लक्ष्मी जब ऐसे ही मिल जाती है, बिना किसी ज्ञान के, अज्ञान के वश मिल गई, आ गई, पहुंच गई, तो लक्ष्मी का रूप जो है वो चंचल होता है, अस्थिर होता है, वो रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती। पर जब मां सरस्वती प्रसन्न होती है और उनके साथ साथ मां लक्ष्मी आपके पास आती है, तब वही लक्ष्मी स्थिर हो जाती है और आपके साथ सदैव रहती है। तो आप, आपकी आने वाली पीढ़ी, सबके साथ वो मां लक्ष्मी रहती है। आज ऐसा ही एक उपक्रम हमने लिया। देश को अगर हमें आर्थिक स्तर पर पहुंचाना है, हम जब पिछले बार भी यहां पर आए थे इसी जगह पे, ट्रांसफॉर्म भारत कॉन्क्लेव, और वहां पर हमने भारत देश को विश्व गुरु के स्थान पर लेके जाने का विचार रखा था। आप में से कितने लोग हैं जो सच में सोचते हैं या महसूस करते हैं या चाहते हैं कि हमारा देश सच में अग्रणी हो विश्व स्तर पे? एक अंदर भाव, एक तीव्र विचार, भाव, हाथ देखे बहुत अच्छा लगा, पर हम वाकई वहां पहले थे। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें हमारे जैसे बनना है बस। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया वैसे करने की जरूरत नहीं है। हम जब नए की बात करते हैं, इसका मतलब आप कहीं पर अपनी पहचान भूल गए हो। अगर आप भी सभी अपने जीवन में कहीं भटक गए हैं, अटक गए हैं, फंस गए हैं, इसका मतलब आपने अपनी पहचान को कहीं पर तो गंवा चुके हो, भूल गए हो। जब आपको आपकी पहचान मिलेगी तब देश को देश की पहचान मिलेगी। जब आपको आपके संस्कारों के बारे में पता चलेगा तब देश को भी अपने संस्कारों के बारे में पता चलेगा। तब वाकई देश उस स्थान पे पहुंचेगा, विश्व गुरु के स्थान पर। और वहां पहुंचने के लिए बहुत एक वास्तविक जरूरत जो चीज है, जो होना चाहिए, वो है कि हमारा जो रुपया है, करेंसी है, इंडियन करेंसी, इट शुड बी द मोस्ट पावरफुल करेंसी, डोमिनेटिंग करेंसी, नंबर वन करेंसी इन द वर्ल्ड। जिस दिन वो होगा उस दिन हम सही मायने में विश्वगुरु बन जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, आप कहीं पर भी जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ रुपयों की बात हो रही है, डॉलर्स की बात नहीं हो रही है। ये सपना हम सबको देखना होगा। जो थक गए हैं, विचारों के माध्यम से कह रहा हूं, विचारों के स्तर पर जो थक गए हैं, वो विचार वहां तक नहीं देख पाते, वो सपना नहीं देख पाते, उस विजन को नहीं देख पाते। जो आज भी सक्रिय है, जीवित है मानसिक स्तर पे, वो ये सपना देख सकते हैं। ऐसा सपना देखने वाले जितने लोग हैं वो यहां पर आज पहुंचे हैं और किसी न किसी रूप में हमारे साथ कनेक्टेड है। तो आप जब यहां से जाएं तो इस सपने को लेके जाएं कि हमें हमारे स्तर पर कुछ ना कुछ इस देश के लिए करना है। और ये बात हम 2013 से शुरू किए, मैत्री बौद्ध परिवार,
महाराष्ट्र में एक आश्रम है, प्रेमगिरी आश्रम, करजत के यहाँ पर है। वहाँ से 2013 से काम शुरू किया। कल्चर की बात हमने शुरू की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात शुरू की। जो गोपाल जी ने कहा कि दादा हम इकोनॉमी की बात करते थे, लोग नहीं आ रहे थे, तो हमने कहा हम कल्चर की बात करते तो लोग नहीं आते थे। कल्चर के लिए लोग नहीं आ रहे, इकोनॉमी के लिए लोग नहीं आ रहे, पर जब दोनों का संगम हुआ, मतलब माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, जब दोनों का संगम हुआ तब लोग जुड़ते हैं। और अब ये जो समय चल रहा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, एक नया समय बन रहा है। इस समय में सभी को भाग लेना है। आपके साथ जो भी इसके पहले इतिहास में हुआ, आपको अगर सरल तरीके से जवाब दे कि अगर आपके लाइफ में सक्सेस नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिए इसको। आप घर जाके भी इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। अगर आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप अपने इतिहास में किसी एक चीज में फंसे हुए हैं, किसी एक विचार में आप अटके हैं, इसलिए आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं होते हुए देख पा रहे हैं। अगर आप अपने इतिहास से छूट जाएंगे, इतिहास मतलब कोई विचार जो आपको रोक रहा है, अटका रहा है, उसमें से आप निकल जाएंगे, तब आप भविष्य की ओर चल पाएंगे। अपने संस्कारों के द्वारा, मूल्यों के द्वारा वही विचार पकड़ के चलना है। हम जब वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तब वेस्टर्न वर्ल्ड का रोल कहाँ आता है? जैसे अभी आपने देखा, मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, पर हम सिर्फ देख रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। मैं भी था स्टेज पे, आप भी थे सामने बैठे हुए थे, पर हम बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि बीच में जो हमें कनेक्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, जब तक वो नहीं आई तब तक हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। और ये टेक्नोलॉजी आती है वेस्टर्न वर्ल्ड से, ये टेक्नोलॉजी आती है वेस्टर्न वर्ल्ड से, पश्चिमी देशों से। तो हम इन टेक्नोलॉजी को हम स्वीकार कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जरूर आए हमारे पास, पर टेक्नोलॉजी के साथ उनके मूल्य नहीं आए, उनके संस्कार नहीं आए। अब जब उनके संस्कारों की बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो वहां पर वैसे कोई इतिहास ही नहीं है। अगर उनका पास्ट देखते हैं तो कहीं पर भी पास्ट में मूल्य नहीं है, कल्चर नहीं है, वैल्यूज नहीं है। जो पिछले 10-15 सालों में कहीं पर तो एक नया प्रकल्प उन्होंने शुरू किया है, जहां पर वैल्यूज ऐड करते हैं एजुकेशन में, धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और भारत देश में आप बताएं कब से वैल्यूज हैं, कब से मूल्य हैं, कब से संस्कार हैं? 100 साल से, 200 सालों से। आप कोई नंबर ही नहीं दे पाएंगे, ना 1000, ना 5000, ना 10,000, नंबर ही नहीं आएंगे। तब से इस देश में संस्कार हैं, मूल्य है। वही बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क को हमको पकड़ना होगा। देश की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो क्या है? संपूर्ण देश में अगर आप, खास तौर पे जब आप देश के बाहर प्रवास करते हैं, आप में से कई लोग देश के जब बाहर जाते हैं, जब फिर से देश में आते हैं, तब आपको फर्क दिखता है कि जो ऊर्जा यहां महसूस होती है वो देश के बाहर नहीं होती। आप घूम के आ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, और जो भाव, जो ऊर्जा यहां आकर इस धरती पर जैसे छूते हैं और चलते हैं, अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, अलग ही भाव प्रकट होते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ संस्कारों के वजह से, मूल्यों के वजह से, जो इस देश ने इतने सालों से संभाल के रखा हुआ है। हालांकि ये सत्य जरूर है कि पिछले 1000-1500 सालों से वो जो प्रवाह था संस्कारों का, वो खंडित हो चुका, कहीं पर भी रुक गया, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। पर वो होने के बाद आज हमारी जिम्मेदारी है, हमें कुछ तो करना है उसके लिए। हमें सिर्फ हमारे बारे में ठीक से समझना है, वो जानकारी प्राप्त करनी है कि हम पहले कैसे थे, अब हमें कैसा रहना है। वो सोच के जब चलेंगे, तब सही मायने में देश को आकार आएगा, वो सपना पूर्ण होगा। उस सपने के लिए किसे काम करना है? उस सपना को पूरा करने के लिए, वो विजन को पूर्ण करने के लिए किसे काम करना चाहिए? हाँ, सही बात है। या देश की गवर्नमेंट काम करेगी, या एक संस्था काम करेगी, या हम में से हर वो व्यक्ति
जिससे महसूस होता है कि मेरा देश आगे बढ़े, उस हर एक व्यक्ति को काम करना है। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप हमें जरूर संपर्क करें, आपको हम काम देंगे। अगर आप ज्यादा आराम कर रहे हैं, ज्यादा नींद ले रहे हैं, तो आपकी नींद कम करने का दवा हमारे पास है। आप जन्म कहीं पर भी ले सकते थे, इस पूर्ण विश्व में कहीं पर भी। आप ऑस्ट्रेलिया में हो सकते थे, चाइना में हो सकते थे, जापान में हो सकते थे, अमेरिका में हो सकते थे। इसी देश में आप क्यों आए? कभी सोचिए इसके ऊपर। इसी देश में आने के बाद इस संस्कृति को क्यों अपने अपनाया? आप इसके पीछे जब आप ठीक से ध्यान से सोचेंगे, तब आपको आपके भविष्य का मार्ग खुलते हुए दिखेगा। तब आप आगे बढ़ पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। जब भी जीवन का अंतिम क्षण आएगा आपके जीवन में, तब आपको ये लगे कि सच में मैंने बहुत कुछ अच्छा किया। जीवन सार्थक कब होता है? जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं। अमीर से अमीर व्यक्ति भी, सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति भी हो, जो सिर्फ खुद के लिए करेंगे, स्वयं के लिए करेंगे, तो भीतर शांति नहीं आती, तृप्ति का अनुभव नहीं होता। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, पर समाज के लिए आप करते हैं, देश के लिए करते हैं, जीवन आपका सार्थक हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, आपको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। कोई ध्यान जब तब करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लोगों की सेवा करें, इस देश की सेवा करें। क्या बहुत बड़ा काम है? ये करने के लिए आपको किसी को आके यहां बताने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर अपने आप ही बनना चाहिए कि मुझे कुछ करना है मेरे देश के लिए। ये सोच के ही हम यहां पहुंचे हैं, आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ। वो सपना पूर्ण होगा आप सभी के द्वारा, ये सोच के यहां पहुंचे हैं। इसलिए बहुत खुशी हुई कि जब आप इस स्तर पे पहुंचे, जगह पे पहुंचे। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन मतलब अमृत अवस्था, अमृत आध्यात्मिक अवस्था, वो अमृत है। और अब जो समय आने वाला है यहां से आगे, जिसे हम अमृत काल करके देखते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। हर कोई भी, अगर आप देश देखते हैं, समाज देखते हैं, उस समाज की, उस देश की आयु 100 साल 90 साल के आसपास होती है। और धीरे धीरे वो समाज, वो देश बदल जाता है हर 90-100 साल के बाद। उस समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। फिर उसकी उसी के हिसाब से 1400-1500 साल के बाद भी बदलाव आता है, फिर 14,000 साल में बदलाव आता है। ऐसे हर एक समय के बाद बहुत बड़ा बदलाव आता है। वैसे ही एक बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है, बन रहा है, और ये अमृत काल है। तो आज की ये जगह जो है, वो अमृत काल के लिए होने वाली अमृत मंथन जैसी जगह है। और यहां पर जो ज्ञान रूपी अमृत मिलेगा, इसी से सचमुच देश समृद्ध होगा। ये सोच के हम सभी को काम करना है, सभी को। जो थक गए हैं वो हाथ न उठाए, जो जीवित हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो सभी हाथ उठाए कि हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, इस देश के लिए तैयार हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देख के, अच्छा लगा कि आप सब लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ, क्योंकि झिझकते हैं कई बार खुद के ब्लॉक्स के वजह से भी। और जब जब हम ये देखते हैं कि अरे वो उनका है और मैं इनका हूं, ये जो मेरा तेरा है, ये मेरा तेरा जो है, यही तो भेद है ना। यही भेद देश में लोगों को तोड़ता है। अब मेरा तेरा नहीं होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए। देश सबका है, जिसका भी जन्म यहां हुआ है उस व्यक्ति का यह देश है। और सभी को मिलके इस देश को वहां पहुंचाने के लिए निरंतर दिन रात काम करना होगा। अब हम जब ये कहते हैं, मैत्री बोध परिवार जब आपको कहता है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कह रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। हम लगातार पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। 2023, अब 2024 आ गया, 2013 से 2024 तक लगातार करते हम आ चुके हैं। पिछली बार जैसे हमने कहा, हमने यहाँ ट्रांसफॉर्म भारत कॉन्क्लेव किया, उसमें संदेश यही दिया कि आप सभी को परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए। सभी को परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए। बदलाव, आंतरिक बदलाव। अब कहने से व्यक्ति बदलता है क्या?
कहने से कोई व्यक्ति बदलता ही नहीं, और मुझे भी पता है, मैं यहां बैठा हूं, मेरे कहने से कोई बदलने वाला नहीं है। तो पहले ही समझ के मैं आपको कह रहा हूं कि बदल जाइए। तो आपको, आपके भीतर परिवर्तन कौन लेके आता है? आपकी जिंदगी में, जीवन में बदलाव कब आता है? जब समय भारी होता है। समय वही बदलाव लेके आता है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती है, तब बदलाव आना शुरू हो जाता है। तब पता चलता है कि हाँ, दादाश्री जी ने एक बात कही थी, बदल जाइए, और मुझे आज पता चल गया। तो या तो आप एग्जाम जब आए तब आप पेपर दे दीजिए, या एग्जाम से पहले तैयारी कर लीजिए, या आपके पास विकल्प है कि दादा ने कुछ तो कहा है, दादाश्री जी बता रहे हैं कि मुझे कुछ तो परिवर्तित करना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी रोज सीखता रहता हूं। आज भी दिन भर बैठ के सीख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे सभी के विचार। तो आप सभी जब सीखते रहेंगे, तब आप अपने दुखों से मुक्त होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत सरल मार्ग है। आपके दुखों से मुक्ति अगर आपको चाहिए तो कोई आके करके देने वाला नहीं है, आपको ही खुद को कुछ तो करना पड़ेगा। ईश्वर को ब्लेम करके कुछ होने वाला है? ईश्वर आप दोषी हैं, आपने वहां से धकेल दिया, मैं गिर गया और आ गया, ऐसा होने वाला है? आप तो पहुंच गए ना, आप पहुंच गए। अभी पहुंचने के बाद कुछ तो करना है, आप बैठे तो नहीं रहेंगे। एट लास्ट आई एम हियर, मैं यहां पहुंच गया हूं। नाउ आई हैव टू डू समथिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ तो करना है। ये विचार आपके भीतर आना जरूरी है कि हाँ, मुझे कुछ करना है। क्या करना है, फिर वो अगला स्टेप है। पर जानना जरूरी है कि मुझे कुछ करना है। और आज देश में, इस अमृत काल में, जो विकसित भारत का हमने विचार सामने प्रकट किया, जब हमें सोच रहे हैं कि अगले 25 साल में देश को वहां लेके जाएं, तो क्यों नहीं सब जुड़ के काम करें, मिलकर काम करें। देश में, हमारे देश में खास तौर पे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर लोग हैं जो बदले में, आप तो तालियां बजा रहे हैं सामने, किसी किसी को तो तालियों की गूंज भी सुनाई नहीं दे रही है, पर निरंतर सेवा कर रहे हैं। आपके लिए कोई तो और कर रहा है, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं पता नहीं है, पर आपके लिए कोई ना कोई निरंतर सोच रहा है और कर रहा है। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, इसका मतलब किसी ने कुछ तो कहीं पर किया है आपके लिए, और आपको उसका चेहरा भी नहीं पता। और जिसका चेहरा नहीं दिखता वो ईश्वर है, यही मान लेते हैं। जो भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं वो सभी ईश्वर के रूप हैं। सभी मिलकर आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ऐसा आप भी किसी के लिए बनिए, ऐसी सेवा कीजिए, ऐसा काम कीजिए जहां पर आपको कोई थैंक्स कहे, धन्यवाद कहें, आदर दें, इसके लिए भी आप रुके नहीं वहां पर। जब तक वो आपको धन्यवाद करने के लिए, कहने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, तब तक वो आगे बढ़ जाइए, किसी और की सहायता कीजिए। इस भाव के साथ आपको समझना होगा कि मैत्रीबोध परिवार भी यहां बैठा है, उस निस्वार्थ भाव से बैठा है। आप में से कई लोगों से हम मिल चुके हैं, हम एक दूसरे को जानते भी अच्छे से। जब ट्रांसफॉर्म भारत कॉन्क्लेव किया, उसके बाद चिंता मुक्त भारत 2032, ये भी हमने प्रकल्प लिया कि लोगों के भीतर जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तकलीफ है, एंजाइटी इश्यूज हैं, परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी हमने काम शुरू किया है, जिसके लिए डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, स्पिरिचुअल लोग वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रॉपर टेक्निक के साथ हम लोगों को चिंता मुक्त कैसे हो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक सेंटर्स ओपन करे हैं। उसके बाद हमने मैत्री संस्कार का काम किया। मैत्री संस्कार मतलब वैल्यूज, किस तरह से हम संस्कार हमारे लोगों तक पहुंचाए, बच्चों तक, स्कूल में पहुंचाए, उसके लिए हमारा पुस्तक तैयार है। वो पुस्तक हर स्कूल में हम पहुंचा रहे हैं ताकि वो एजुकेशन शुरू हो जाए। तो एजुकेशन के स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे हम सब कर रहे हैं मैत्रीबोध परिवार। और आपको जानकर और एक खुशी होगी कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते, जिनेवा में इंटरनेशनल स्पिरिचुअल काउंसिल
उसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम से कम 40-50 देशों को संबोधित करते हुए शांति का संदेश देकर अभी आए हैं। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हम कर रहे हैं, मैत्री बोध परिवार कर रहा है, और इसके पीछे कोई सपोर्ट है, कोई कर रहा है, या आप अपने मन में सोच सकते हैं नहीं नहीं शायद इनके साथ ये होंगे, उनके साथ वो होंगे, उस भ्रम से निकल जाइए। अगर हमारे पीछे कोई है तो हमारे गुरु ही हैं और कोई नहीं है। ये विचार जब आता है ना कि ये शायद उस पार्टी के साथ है या उस पार्टी के साथ है, यहीं पर सब खेल खराब हो जाता है, यहीं पर फंस जाते हैं। हम देश के साथ हैं, देश में जब अच्छा काम होगा हम उसके साथ हैं, आपके पास अच्छा काम है तो हम आपके साथ हैं। अमृतकाल, विकसित भारत, अच्छी सोच है, तो क्यों न जुड़े, क्यों न मिलकर काम करें, क्योंकि देश की बेहतरी हो रही है। ये सोच के हम सब मिलके आगे चल रहे हैं कि हम अच्छा करें। मैत्री बोध परिवार लगातार करते आ रहा है, और इसीलिए जब हमें लगा कि इकोनॉमी, आर्थिक स्तर पे भी हमें कुछ अपना योगदान देना चाहिए, तो हम एक्सपर्ट नहीं है, पर जब हमारे साथ अग्रवाल जी जुड़े, गोपाल जी जुड़े, जो एक्सपर्ट है इस क्षेत्र में, तो उनके साथ मिलकर हमने एक नया प्रोजेक्ट लिया कि हम मिलके काम करते हैं, इस विचार को लोगों तक पहुंचाते हैं, इस समिट को सक्सेस करना है। तो हमने बहुत गहन चिंतन किया। तो इसे हम, ये जैसे उन्होंने भी कहा, एक इवेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक स्टेज पे बैठ के ना डिस्प्ले ऑफ नॉलेज कि बस अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम होगा वो काम इस इवेंट खत्म होने के बाद शुरू होगा, शाम से जैसे ही खत्म होगा उसके बाद सही मायने में काम शुरू होगा, और ये काम निरंतर दिन रात हम बैठ के करेंगे, आपके लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे। इसमें अगर आप भाग लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आपकी अगर आमदनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं पर इस समिट का उसके साथ एक कनेक्शन आपको दिखेगा। आप में से जितने स्पीकर्स हैं उन्होंने अपनी आइडियाज दी है, उसको हम ठीक से सबने नोट किया है, इसके ऊपर चिंतन होगा, इसका रिपोर्ट बनेगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो ये जो जगह है ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, काम करने के लिए, निस्वार्थ भाव से दिन रात, जैसे कह रहा हूं, लोग हैं जो कर रहे हैं काम। आपको इसे समझना होगा और मिलके बढ़ना होगा, हम सभी को साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है, इस समिट को सक्सेसफुल करना है, तो क्या होना चाहिए? 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्ध करने के लिए, समिट को सिद्ध करने के लिए। एक तो ये कि राजनीतिक इच्छा, पॉलिटिकल विल। कोई भी प्रैक्टिकल चीज को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो उस जगह का जो भी पॉलिसीज बनाने वाली जो संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनकी इच्छा होना बहुत जरूरी है। उनकी इच्छा है तो आप काम अच्छे से कर पाते हो। दूसरा, लोगों की सहमति, पीपल्स सपोर्ट, जन सहमति। जब लोग उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो जरूर ये काम पूरा होता है। लोग अगर नहीं चाहते हैं तो आप कितना भी सोचे, पूर्ण नहीं होगा। इसे आप हमेशा ध्यान रखिए। आइडियाज बहुत अच्छी अच्छी आती है देश में, पर लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, या लोगों के पास आइडियाज है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, तो यहीं पर कहीं ना कहीं लोग अटक जाते हैं। और तीसरी जो बात है वो है समय। समय अगर चाहेगा तो ही वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये 3 चीजें अगर आप ध्यान से रखेंगे, इस इक्वेशन को ऐड करेंगे अपने जीवन में, तो सब कुछ हो जाएगा। आपके लिए क्या है कि ईश्वर की इच्छा है कि नहीं है, आपकी इच्छा है कि नहीं। जब आपकी इच्छा है वो करना है तो आपको फिर सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम बनानी पड़ेगी, तब आप वो कर पाएंगे। फिर समय चाहता है कि नहीं चाहता है, उसको भी ध्यान में रखना होगा, तब आप उसे पूर्ण कर पाएंगे। तीनों चीजों को समझते हुए इस समिट तैयार हुआ है, एक नया काम लेके चल रहे हैं आगे। आप सब इसमें भाग ले सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। आप तैयार हैं इसके लिए सभी? सो आई एम देयर नॉट एज अ गुरु। आप मुझे गुरु करके मत देखिए, मैं हमेशा कहता हूं मित्र हूं और आप ही के जैसा हूं। एमबीबीएस डॉक्टर करके कहीं पर तो सोसाइटी के लिए फील हुआ, समाज के लिए, देश के लिए।
जीते तो सभी है, सब सभी जितने लोग हैं, खुद के लिए तो सभी जीते हैं, देश के लिए कौन जीता है? बहुत कम लोग हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है लोग देश में। वही तो हमारी देश को एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है कि लोग हैं जो सच में निस्वार्थ भाव से दिन रात जी रहे हैं देश के लिए। वैसे अगर आप बनेंगे, सब कुछ आपके लिए आसान और अच्छा हो जाएगा। इसीलिए संस्कृति, समष्टि, समृद्धि, इन तीन चीजों को आपके सामने लेकर आए हैं कि हम क्या करें अभी। अगर सच में इकोनॉमी में अगर हमको आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? तो संस्कृति को पकड़ सकते हैं। कल्चर, प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियन कल्चर, किस कल्चर को रक्षा भी करें और प्रमोट भी करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। ये काम हमें करना है संस्कृति के द्वारा, कि लोगों को समझे कि इंडियन कल्चर कैसा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पता है आपको? सभी को पता है कि कुछ लोगों को पता है? तो मैं पूछूं किसी को, किसको पता नहीं है? ऐसे कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाएं। ठीक है, तो हाँ, तो कोई झिझक रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये देश का ही भाग है। नागालैंड में ये फेस्टिवल होता है, देश का ही भाग है, पर सभी को नहीं पता। इसका मतलब ये, हमें हमारी देश की संस्कृति, ट्रेडिशंस, सच में सभी को सब नहीं पता, स्वीकारना होगा। ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन है, अंदाजन 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में ही है, और हमें खुद के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। देश में क्या क्या हो रहा है, कहां कहां पे क्या फेस्टिवल्स हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी इस देश का है, जो भी क्या करता है, कुछ भी करता है। रक्षाबंधन है तो वहां पर मुस्लिम व्यक्ति रक्षाबंधन में राखी बेच रहे हैं या पूजा का सामान बेच रहे हैं। यहां पर जब बिजनेस आता है, बिजनेस में आप ये देखते हैं कि जो कल्चर के द्वारा आपके पास पहुंचा, आपके एक्सपर्टीज के द्वारा पहुंचा है, स्किल के द्वारा पहुंचा है, आप कमाएं, उस कमाने के बाद कुछ देश को दें। संस्कृति को अगर आप पकड़ते हैं कि जो साथ में चला है, हम कहते क्या है, जिस तरह से हम रहते हैं, खाते हैं, वस्त्र परिधान करते हैं, वही हमारी संस्कृति है, हम ऐसे ही देखते हैं। पर अगर सही मायने में पीछे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? एकम सत विप्रा बहुधा विदंती। मतलब ये कि वदंती, मतलब ये कि आप, एक ही सत्य है, सत्य जो है एक ही है, पर उसके रूप जो है, रूप अनेक है। विप्र बहुधा वदंती मतलब जो ऋषि मुनि है, ज्ञानी जन है, वो कहते हैं कि एक सत्य है, पर वो बहुत सारे रूपों में प्रकट होता है। अब हमारी जो संस्कृति है वो वहीं से शुरू हुई है। एक सत्य अनेक रूपों में, एक सत्य अनेक रूपों में, सब जगह, संपूर्ण भारतवर्ष में सभी जगह पे प्रकट हुआ है, किसी भी रूपों में आप देख सकते हैं। और उसी के आधार पर, अनेक अनेक रूपों के आधार पर संस्कृति बनते गई है, कल्चर बनते गया है, और संस्कृति के साथ हम जुड़ते गए हैं। जब नासा में हम जाते हैं, नासा बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर नटराज की मूर्ति है, पता है आपको ना? नटराज की मूर्ति है नासा में। अब नटराज कौन से देश के साथ कनेक्टेड है, सभी को पता है। हम जापान में नहीं है कि हम सोचेंगे कहां से आई है, देश में है, सभी को पता होना चाहिए। नटराज की मूर्ति इसी देश के साथ सीधे तौर पे संबंधित है, पर किसी और देश में है। और क्यों वहां पर है वो, उसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस उनको समझ में आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उस मूर्ति का उन्हें समझ में आया, और वही मूर्ति बाजार में बिकती भी है। तो वो ये भी समझ में आया कि इसका इकोनॉमी की तरीके से भी लोग देखते हैं। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान जब विज्ञान की बात करता है तो साथ साथ में आपकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए भी मदद कर रहा है। वैसे ही हमें बहुत सारे, अभी भी ऐसा मैं कह सकता हूं कि हमको जीरो से स्टार्ट करना है। बहुत सारी चीजें आज भी हमें हमारे बारे में नहीं पता, बहुत सारी चीजें इस देश में हैं जिसके लिए हमें बैठकर काम करना होगा। जब सुबह जब मिनिस्टर्स भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, उसके ऊपर फोकस करना होगा।
तो इस कल्चर को हमें अगर प्रमोट करना शुरू करेंगे, देश भर में ही इकोनॉमी हमारी बहुत आगे तक बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा आगे। अब देश के बाहर भी तो देश के लोग हैं ही ना, देश के बाहर भी भारतीय लोग तो हैं, कितने रहेंगे? कुछ प्रतिशत तो रहेंगे। कम लोग जाते हैं बाहर, कितने लोग जाते हैं बाहर हमारे? बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश नहीं जहां पर इंडियन नहीं है। हाँ, भारतीय प्रवासी नहीं है। 200 से ज्यादा देशों में भारतीय लोग हैं, 200 से ज्यादा। अपने देश की जो पॉपुलेशन है 2.5% पॉपुलेशन का पार्ट देश के बाहर है। आप सोचिए, इतने लोग बाहर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट इंडियन डायस्पोरा है, बाहर घूम रहे हैं। अब वो सभी के सभी इंडियन कल्चर के साथ कनेक्टेड है। तो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट जो जाते हैं बाहर, कल्चरल कनेक्शन के साथ, कल्चरल हेरिटेज के साथ जब जाते हैं, तो उसका बिजनेस ही 1000 बिलियन US डॉलर है। आपको उसका आइडिया भी नहीं होगा, इतना बिजनेस हो रहा है। और 2032 तक 2300 बिलियन US डॉलर होने वाला है। और हमें आशा रखते हैं कि 2032-33 तक ये US डॉलर निकल के रुपयों की बात होगी। इतना बिजनेस देश कर रहा है, अब हमें इसको एक आकार देना होगा, उसको रूप देना होगा, इसमें सभी को योगदान करना होगा। अब ये आता है, दादाश्री जी आप इकोनॉमी पे क्यों बात करते हैं, क्या जरूरत है इकोनॉमी की बात करने के लिए? बात ये है कि ना, जैसे आप देखते हैं ना कि दादा मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं, आप जैसे आप कई लोग कहते हैं कि आई एम नॉट स्पिरिचुअल। हम कितने लोगों को मिलते हैं और जुड़ते हैं, दादाश्री जी को मित्र के रूप में देखते हैं और अच्छा संबंध भी है, पर हमेशा दादा मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं। तो मैं क्या कहूं फिर? मैं भौतिकवादी नहीं हूं, मैं ये कहता हूं फिर, है ना? आप कहेंगे आई एम नॉट स्पिरिचुअल, मैं कहूंगा आई एम नॉट मटेरियल। मटेरियलिस्टिक मैं भी नहीं हूं, स्पिरिचुअलिस्टिक आप भी नहीं, आप ऐसे देख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये भ्रम है आपका कि आई एम नॉट स्पिरिचुअल, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, ये भ्रम है। सत्य क्या है कि सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश में है, ये सत्य है। मैं मटेरियल नहीं हूं, मटेरियलिस्टिक नहीं हूं, भौतिकवादी नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, ये कल्पना है आपकी। आप इस कल्पना से निकलो, आप बस काम करो। आपको भी कुछ प्राप्त करना है, हमें भी प्राप्त करना है। हमारा जो प्राप्त करने का जो सपना है वो देश के लिए है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। तो ये जो भेद है, इस भेद को मिटाइए कि आप वहां हैं, मैं यहां हूं, आप उनके हैं, हम इनके हैं, आप उस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं। इसको छोड़ना है। देश को जिसकी जरूरत है वहां पर मैत्रीबोध परिवार है, ये सीधी सीधी सी बात है। और जब आपको भी लगता है कि देश के लिए हमें ये करना है, तो आपको खड़े होना चाहिए। जब सत्य आपके पास है, काम करने की शक्ति आपके पास है, तो आपको खड़े होना चाहिए और उसे आगे लेके चलना चाहिए। और आपके साथ हम सब हैं, मैं हूं, मैत्रीबोध परिवार है, हम सब आपके साथ हैं उसको आगे लेके चलने के लिए। और तभी समष्टि की बात आती है। समष्टि मतलब हम सभी का, समाज का, वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार, है ना? एक देश, कितने परिवार है इस देश में? एक देश करोड़ों परिवार, ऐसा देखेंगे। पर जब इस देश में एक परिवार करके देखेंगे तो सब कुछ सरल आसान हो जाएगा। आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे जब आप सभी को अपना मानेंगे। सब सच में कह रहा हूं, मान लो इसे। आप कब मानोगे पता नहीं, जिस दिन कष्ट बहुत बढ़ जाएगा तब शायद आप मानोगे कि नहीं नहीं सभी तो अपने हैं। कुछ कुछ जब आपके अपने हो जाते हैं ना, कुछ कुछ, तब बहुत कुछ आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, इसलिए बहुत लोग मेरे से दूर चले गए। अगर आप सबको अपना मानेंगे तो सब आपके हो गए, है ना? जितनी माताएं बैठी हैं यहां पर सारे आपके ही बच्चे हैं। क्यों एक और दो ही आपके बच्चे हो? सभी आप ही के बच्चे हैं। किसी चीज को आपको अगर जरूरत है तो सभी उठ खड़े हो जाएंगे। ये भाव ये देश देता है, ये भाव ये देश देता है, सभी को देता है। माता भूमि, ये भूमि ही मेरी माता है। पुत्र हम पृथिव्या, मतलब इस पृथ्वी का मैं पुत्र हूं। ये देश मेरा देश है, मेरा परिवार है। ये भाव कल्पना नहीं है, समझना। ये भाव जो है कल्पना नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अवस्था है, ये सत्य है। ये सत्य है, ये देश हमारा परिवार है।
संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। जिस दिन आप भेद करेंगे, कहेंगे कि नहीं वो मेरा नहीं है, तो फिर वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने कह दिया वो मेरा नहीं है। आप सभी को अपना माने और आगे बढ़े, सभी मेरे। इसलिए इस जो ग्रोथ हम करेंगे समष्ट सभी लोगों को लेके करेंगे, समाज की उन्नति हो ये सोच के समष्टि यहां पर है। मिल के करेंगे, डट के करेंगे, सबके लिए करेंगे। ये भाव आपके भीतर आना बहुत जरूरी है। आश्रम में भी जब लोग आते हैं प्रार्थना लेके आते हैं, इस भाव से क्या होगा, प्रामाणिकता आएगा। प्रामाणिक मतलब कि आप ऑनेस्ट होके काम करेंगे, सत्यवादी, सत्य को लेके चलेंगे, सत्यनिष्ठ होके काम करेंगे। जब लोग अपनी प्रार्थना लेके आते हैं तब कहीं पर लोग कुछ ना कुछ अपना भेंट मंदिर में देते हैं। माँ का मंदिर है वहां पर, आप जरूर सभी आइएगा। जीवन में आपको कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ रहेगा आनंद का, वो आपको वहां मिलेगा। एक दिन आप आइए, रुकिए और देखिए आश्रम कैसा है, आपका अपना घर है। तो उस आश्रम में जब लोग आते हैं मंदिर में, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अर्पण करते हैं भाव से। तब मैंने एक बार रोक दिया, किसी मित्र को कहा कि ये जो भक्त हैं जो कुछ चढ़ावा दे रहे हैं उनको रिटर्न दे देना, लेना मत उनसे। अब ये कि क्यों नहीं लेना, तब हमने कहा कि उनकी जो प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना जो मांग रहे हैं वो पूर्ण नहीं होने वाला, वो पूरा नहीं होगा। तो उनसे कुछ न लेना, उनको आने देना, उनसे कुछ न लेना। अब ये भाव इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि वो भी मेरे फैमिली के मेंबर है, वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये प्रामाणिकता हमें हमारे काम में आना चाहिए। इकोनॉमी हो पर ऐसे नहीं हो कि मूल्यों के साथ हम कहीं पर ऊंच नीच कर लें। मूल्यों को पकड़ के इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तब वो सस्टेन कर पाएंगे, उसे हम अच्छे से लेके चल पाएंगे। यह हम सबको सीखना होगा, समझना होगा। ये भाव हम सीखें काम करते समय। भाग दौड़ नहीं करना है, धीरे से चलना है, अच्छे से चलना है, धीरज के साथ चलना है, पर उस संकल्प की पूर्ति के लिए काम करना है। परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए, सुख के लिए काम करना है। ये दूसरी चीज समष्टि। और लास्ट में समृद्धि, कि सब हम समृद्ध कैसे हो, तो इसके पीछे आपको एक ड्राइविंग फोर्स लगेगा। गाड़ी नहीं है पर आपके पास पेट्रोल आपने जमा कर लिया, पेट्रोल की गाड़ी लगेगी कि मशीन लगेगी जो पूर्ण करेगी। उस मशीन के लिए हमें प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। और हमारा सुझाव जो है, जो गोपाल जी भी काम करेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे। और आपके पास भी आइडियाज है, आप और बता भी सकते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि इवेंट खत्म हो गया अब आइडियाज देना बंद हो गया, 6-7 बज गए अभी मेरा दिमाग बंद हो गया, अभी हम सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं है। आपको 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद भी अगर कोई भी आइडिया आती है तो हम मैसेज कर दीजिए। ये काम शुरू हो चुका है अभी। वो ऐसे करेंगे हम कि हम कहीं पर कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज बनाएंगे। कमिटीज मतलब ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ग्रुप ऑफ पीपल, जो अच्छे गुणी लोग हैं उनको लेके हम कमेटी बनाए। या एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी हो, जो रीजन में जाके डेप्थ में उस जगह का कल्चर को समझकर वहां पर इकोनॉमी को डेवलप करें फोकस के साथ, जो एक सेंट्रल बॉडी के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, जो सारे मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करेगी। जो हमारा जो भाव यही है कि जो मेन इकोनॉमी फोकस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसको अग्रणी रखते हुए सारे डिपार्टमेंट्स को हम कनेक्ट कर दें कि हर भाव को, हर विचार को किस तरह से हम परिवर्तित करें इकोनॉमी में, ग्रोथ में। उस भाव को लेके चले हम। हमें देश को मजबूत करना है, देश को आर्थिक स्तर पे और मजबूत करना है। उससे आप समझिए, ये नहीं कि आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। आप सिर्फ आपके बैंक बैलेंस पे फोकस करेंगे तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। देश की उन्नति होगी, सब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बाहर का हम जब ट्रैवल करते हैं ना, खासतौर पे जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि लोगों की सैलरीज उतनी ज्यादा नहीं है उनके टर्म्स पे जहां पर वो रहते हैं। तो पर सुख सुविधाएं जो है वो बहुत कुछ मिलता है, जो आमतौर पे आप अपने पैसों से खरीदते हो वो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहला अपना योगदान देना होगा कि हमारे देश की आमदनी बढ़े। जब देश की आमदनी बढ़ेगी तब हम सभी का कल्याण वैसे ही हो जाएगा, तभी वो समृद्ध भारत की हम नींव रख पाएंगे।
और आप सबका मार्गदर्शन करेंगे, साथ साथ बढ़ते बढ़ते सब लोग वहीं पर पहुंचते जाएंगे। कैसे हम बढ़े, एक कमेटी फॉर्म करेंगे तो इसे मैत्रीबोध परिवार क्या करेगा, यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या करेगा। तो हम हमारे रीजन में कहीं पर एक छोटी सी जगह को लेके हम वहां पर इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ लोगों के लेके, एक्सपर्ट्स लेके, किस तरह से एक प्रदेश को हम आर्थिक स्तर पे उठा पाए। जो गरीब तबका है, हम खासतौर पे आदिवासी वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहीं पर हम किसी गांव को लेके उस गांव की आमदनी बढ़ाएं अगले 3 4 5 साल, और एक आइडियल रोल मॉडल हम देश के सामने रख पाए। ये सपना लेके हम यहां से निकलेंगे, और इसमें आप सभी का योगदान जरूर लगेगा कि हम कैसे इसको रूप दे पाएंगे, आकार दे पाएंगे, दिशा दे पाएंगे। ये सपना हम सब देख रहे हैं, संस्कृति के द्वारा, समष्टि के द्वारा, समृद्धि के द्वारा, तभी हम एक विश्व गुरु के स्तर पे भारत को देख पाएंगे। अगर सही मायने में अगर हमें एक ग्रैंड भारत बनाना है तो हमें ब्रांड भारत के लिए काम करना होगा। आप सब आए और इसके साथ जुड़े, उसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो सहायता, मार्गदर्शन, उपस्थिति जो है वो उस ब्रांड भारत के लिए जा रहा है, अपने आप ही जा रहा है। हम काम करते रहेंगे, इतना वर्ड हमारी तरफ से अश्योरेंस है। आप थक जाएंगे पर हम नहीं थकेंगे, आप रुक जाएंगे पर हम नहीं रुकेंगे। हम निरंतर दिन रात काम करते रहेंगे। हाँ, हम शायद ज्यादा आपको दिखेंगे नहीं, दादाश्री जी मिलते नहीं, आप सबको पता है, दिखते भी नहीं पता है, पर इसका मतलब यह है कि वो काम कर रहे हैं। काम में व्यस्तता इतनी है, इसकी वजह से हम मिल नहीं पाते। आप में से कई गुणीजन बैठे हैं, हम वो भी नहीं मिल पाते, हम भी नहीं मिल पाते, क्योंकि हम सब अपने कामों में व्यस्त हैं। आप करते रहे, काम करते रहे, कोई अच्छा कहे बुरा कहे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कि आपको नहीं लगे ये सही काम है। आप हीरो है कि विलन है, ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बता पाएगा। 100 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तब आपको समझेगा, पर तब आप रहेंगे भी नहीं। तो आज आप नायक हैं कि खलनायक है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो एक चीज पता है कि मुझे ये करना है, मैं ये करता रहूंगा, ये मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मेरा पूरा योगदान दूंगा। नायक बनने की कोशिश मत कीजिए, हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, आप गिर जाएंगे। अच्छा सेवक बनिए, सेवा करें, कल्याण करें, इस भाव को लेके चले। अपने आप जो होना है वो सब अपने आप होते रहेगा, अपने आप ही होता रहेगा। अच्छा भाव, शुद्ध भाव के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं, हाँ, आज भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हमारे पास सब कुछ भी है, वो आप लोग ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।